हेलो एवरीवन, दिस इज शमिक एंड आई एम ए थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ एम्स कल्याणी। तो आज ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है और इसमें मैं आपको ये शेयर करूंगा कि आपका अभी जो 7 महीने का नीट जर्नी बाकी है उसके लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी करना चाहिए या फिर क्या चीज़ में आपको फोकस करना चाहिए। तो उसको लेकर मैं आपको 4 या 5 पॉइंट बताऊंगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, वो 4 या 5 मिनट या 6 मिनट का होगा। हाँ, तो पहला पॉइंट यह है कि आपको टेस्ट सीरीज़ देना है। अब मैंने अपने जर्नी में टेस्ट सीरीज़ 11th में बहुत कम दिया था। 12th में आते आते मैंने स्टार्ट कर दिया। लेकिन अ, कि अभी आपके पास 7 महीने हैं। अब 7 मंथ्स में आपको टेस्ट सीरीज ऐसा नहीं कि अभी से बहुत सारा देना है ना। अभी आप वीकली या 2 वीकली में अगर एक देंगे ना तो अभी ठीक है। जब 3 महीने बाकी रहेगा तब आप दीजिएगा, तो आप 3-4 दिन में एक एक करके टेस्ट दे सकते हैं। और ऐसा मत कीजिए, बहुत लोग ऐसे करते होंगे कि लाइक उनको सेल्फ डाउट होता है कि मैं अभी पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ही टेस्ट दूँ कि अभी जितना सिलेबस हुआ है उतने में टेस्ट दे दूँ। आपको कभी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा नहीं टेस्ट के पहले। अगर आपका 70 to 80% कंप्लीट हो रहा है तो उतने में आप दे दीजिए टेस्ट। टेस्ट देने के बाद आप बस वो क्वेश्चन जो आपको गलत हुआ है और जो जो आप में डाउट था उसको आप एनालाइज कीजिए। उसको आप हो सके कहीं लिख के रखिए या फिर मार्क करके रखिए ना। और वही क्वेश्चंस को आप रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस आपको आता है। और दूसरा चीज़ ये कि आपको ओएमआर शीट में देना है टेस्ट जो है। अब हर टेस्ट आपको ओएमआर शीट में देना है ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन जितना हो पाए। अब अगर 4 टेस्ट दे रहे हैं उसमें से एक टेस्ट एटलीस्ट ओएमआर शीट में दे दीजिए। तो उससे क्या होगा, आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस बढ़ेगा। आप जब नीट में जाएंगे आपको नया नया फील नहीं होगा हॉल के अंदर। तो ये बात है कि आपको टेस्ट सीरीज देना है, टेस्ट कंटिन्यू करना है। और पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा ऐसा नहीं है। 60%, 70%, 80-90 जितना भी आपको कंप्लीट हो रहा है उस हिसाब से आप टेस्ट दीजिए। उसका आप देखिए कि आपका कितना लेवल में है, आपका रैंक कहाँ है। और उसके बाद आप एनालाइज कीजिए वही क्वेश्चन को जो जो आपको गलत हुआ या फिर आपको कन्फ्यूजन था। दूसरा पॉइंट है कि जो जो चैप्टर सबका हो गया है उसको आप कैसे जल्दी जल्दी रिवाइज कर पाएंगे। मैंने क्या किया था, अब मेरे टाइम में मैं 12th में था। अब मेरे को 12th का भी जो जो चैप्टर्स हो चुका था बहुत पहले किया था वो मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज करना था। और 11th में जो जो चैप्टर मेरा छूट गया था या फिर जो था उसको मेरे को रिवाइज करना था। तो उसके लिए मैंने क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई किया था कि मैंने रात को जब मेरा क्लास होता था 6 से लेकर 9 बजे तक मेरा ऑनलाइन क्लास चलता था, जो कि 12th का था। तब मैं 12th करता था। और सुबह अगर आप जब भी उठता था मैं 11th को देता था। और ऐसा नहीं कि 11th 12th, मैं बस ये बता रहा हूँ कि आपका जो पुराने जो चैप्टर जो आपके बाकी है उसको आप एक टाइम दीजिए और जो ऑनगोइंग चैप्टर चल रहे हैं उसे करने दीजिए। तो ऐसा होगा ना, उससे लाइक आपका दोनों में हैम्पर नहीं होगा, एक बैलेंस बन के रहेगा दोनों में। आपको पुराने चैप्टर कैसे रिवाइज करना है, आपको कुछ नहीं करना है, पुराने में जाना है। उसको ऊपर ऊपर से देखना है आपको क्या क्या याद है क्या क्या नहीं है। जो जो पॉइंट आपको याद नहीं है उसको आपको थोड़ा थोड़ा याद करने का ट्राई करना है, उसको थोड़ा रिवाइज करना है, उसका एमसीक्यू बनाना है। बनाने के बाद आपको अगर हो पाए तो थोड़ा बहुत पीवाईक्यू कर लीजिएगा उससे। तो ओवरऑल एक ओवरव्यू लेना ही सफिशियंट है उस चैप्टर का। थर्ड पॉइंट जो आपको बता रहा हूँ वो है, आप हर एक चैप्टर का नाम एक पेज में जो आपका बायो है, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स है, उसका अलग अलग करके हर एक चैप्टर का नाम आप लिख लीजिए। अब लिखने के बाद उसके साइड में 4 या 5 तो स्क्वायर बना दीजिए। और उसके बाद एक जब भी आपका एक चैप्टर रिवाइज होता था उसके बाद आप एक चैप्टर में उसको वो टिक कर दीजिए। ऐसा होगा तो आपके पास नोट रहेगा कि आपका कौन कौन सा चैप्टर आपने रिवाइज किया अभी और कौन कौन सा मतलब आपका बाकी है पहले। तो उस हिसाब से आपको जब नीट का जो प्रीवियस 2 या 3 मंथ्स होगा तब आपको जब रिवाइज करेंगे तब आपको याद रहेगा कि मैं ये वाला चैप्टर मेरा बाकी है, ये वाला चैप्टर मैंने अच्छे से रिवाइज किया था। तो वो आप एक ट्रैक रख सकते हैं उस चीज़ का। हाँ, फोर्थ पॉइंट है कि आपको कौन सा सोर्स फॉलो करना है ना, को एक ही में स्टिक रहना है। अब मैं मेरा क्या था, मैंने जैसे कि मैंने पीडब्ल्यू से पढ़ा था। तो मैं 12th में पीडब्ल्यू ज्वाइन किया था ना, तो उन्हीं का वही टीचर का जो डीपीवी था, मान लीजिए जैसे कि जो क्लास नोट्स थे वही रिवाइज करता था। अगर आप भी जिस इंस्टीट्यूट में उसी का कीजिए अभी, ऐसे मतलब एक से एक में शिफ्ट करेंगे तो आपको ही दिक्कत हो जाएगा, फिर आपको रिवाइज नहीं करने को मिलेगा। तो और फाइनली थोड़ा बहुत डिप्रेस्ड फील हो या फिर आपको लगे कि आपसे नहीं हो पाएगा या फिर ऐसा नेगेटिव थॉट्स आए, तो वो नॉर्मल है, वो सबको आता है, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है या फिर कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि होता है। आपको बस अपने ऊपर भरोसा रखना है कि आपने जो एग्ज़ाम दिया था, जितना भी अपने मॉक टेस्ट दिए थे, जितना भी अपने पीवाईक्यू किए हैं, उसका रिजल्ट आएगा। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर किए हैं, फॉलो किए हैं टीचर्स को, नोट्स बनाए हैं प्रॉपर, उसको ठीक से रिवाइज किए हैं और टेस्ट दिए हैं, तो हो जाएगा। बाकी अभी भी 7 महीने हैं। आप उसमें आपको जो जो चैप्टर्स आपने नहीं किया है उसको आप कीजिए।
डीपीपी अगर आपने पहले नहीं करते थे तो वो कीजिए, थोड़ा थोड़ा डीपीपी हर एक सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा डीपीपी कीजिए। देन आपको पीवाईक्यू करना है। तो बेसिकली वही सब मेन चीज़ें हैं, उतना आप अगर अच्छे से कर लेंगे और बाकी अगर सिली मिस्टेक आप नहीं करेंगे, जो कि टेस्ट से सिली मिस्टेक कम होता है, जितना टेस्ट देंगे उतना आपका सिली मिस्टेक कम होगा, तो उससे आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा। और बाकी बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से दीजिएगा नीट। बाकी कोई भी आपको कुछ लगे, कोई डाउट हो, मतलब लाइक आपको जानना है कि 11th का कोई सिलेबस कैसे कवर कर रही है या फिर कहाँ से कैसे कुछ करना है, तो आप बस एक कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए वो वीडियो बनाने का ट्राई कर दूंगा।